हेलो फ्रेंड्स, आपका यूनिक डिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनिक डिश में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है हरी भरी मेथी से एकदम खस्ता और क्रिस्पी मेथी मठरी की रेसिपी। ये मठरी खस्ता के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि मैंने इसे गेहूं के आटे और हरे भरे मेथी के पत्तों से इसे बनाया है। इस सर्दी के मौसम में इस मठरी को बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, और जब कभी चाय के साथ कुछ एंजॉय करना है तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम के करीब मेथी के पत्ते। इन पत्तों में से मैंने बड़े बड़े डंठल तोड़ लिए हैं और इसे 2 से 3 पानी तक धोने के बाद इसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। इन पत्तों को धोने के बाद मैंने कपड़े से पोंछकर इसका पानी अच्छे से सुखा लिया था। अब यहाँ गैस पर रखेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब इन पत्तों को हमें भूनना है, तो यहाँ गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लेंगे, ताकि इन पत्तों में जो मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये पत्ते नरम पड़ जाते हैं और इसमें जो भी मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जब कभी भी हरी मेथी से मठरी बनाना हो तो इसे धोने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद ही इसे घी में भूनें। इससे ये होगा कि मठरी हमारी खस्ता भी बनेगी और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगी। अब ये पत्ते अच्छे से भून चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ लेंगे एक बड़े बर्तन में 1.5 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इस मठरी को मैदा से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन। बेसन डालने से इस मठरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से ये मठरी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। तो अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटे चम्मच काली मिर्च, जिसे मैंने कूट करके लिया है, और 1 छोटे चम्मच अजवाइन। इसी के साथ अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच हींग। इस मठरी में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी। इसमें चीनी डालने से ये होता है कि मेथी के पत्तों का जो कड़वापन होता है उसको ये कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप चीनी इसमें ज़रूर से डालें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी को गर्म करके डालेंगे। इस समय सर्दी का मौसम है तो घी जम जाता है, तो इसे गर्म करके पिघला लें, उसके बाद ही इसमें डालें। घी को गर्म करके डालने से ये आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिक्स करने के बाद जब इसमें मुट्ठी बनने लगे तो ये एकदम परफेक्ट मोयन है। अब जो मेथी के पत्ते हमने भून कर रखे थे उसे इस आटे में डाल देंगे। डालने के बाद इसे आटे में मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन पत्तों को भूनते वक्त ये एक जगह इकट्ठा हो गए थे, तो इस तरह से हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने इस आटे में 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाला था, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च पाउडर डालने से ये मठरी एकदम तीखी और चटपटी बनती है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने से ये मठरी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। मिक्स करने के बाद इसका आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर हल्का गुनगुना गर्म किया हुआ पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। इस समय सर्दी का मौसम है तो हल्के गुनगुने गर्म पानी से आटा लगाने से आटा जल्दी से सेट हो जाता है, और जो हमने इसमें सूजी डाला था वो भी अच्छे से फूल जाता है। इस आटे को हमें ना ही तो ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह का आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट तक साइड में रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, और आप कॉर्नफ्लोर की जगह पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक साटा तैयार कर लेंगे।
साटा तैयार करते समय अगर देसी घी जम गया हो तो उसे हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद ही ये साटा तैयार करें। ये अब तैयार हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ आटा को ढक कर रखे हुए भी 10 मिनट हो चुका है। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे मसल कर थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। आटे को चिकना करने के बाद अब इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। अब इस लोई को दोनों हाथों से चिकना करते हुए इस तरह के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ उतने आटे में 6 पेड़े एक बराबर साइज के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक लोई को लेकर और उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इस रोटी को बेलने के बाद इसे ना ही तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही तो ज़्यादा इसे पतला रखना है। नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं बस उतना ही मोटा इसे रखना है। इस रोटी को बेलने के बाद इसे उठाकर प्लेट में रखेंगे। अब दूसरी रोटी को भी उसी तरह से बेल लेंगे। तो हमने यहाँ 3 रोटियाँ एक साइज़ की एक बराबर तैयार कर ली हैं। अब इसमें से एक रोटी को किचन स्लैब पर रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने साटा तैयार करके रखा था उसे इस रोटी के ऊपर गिराकर और ब्रश से या फिर हाथों से अच्छे से फैला देंगे। पहली रोटी पर साटा लगाने के बाद अब लेंगे यहाँ पर दूसरी रोटी और इसके ऊपर से रख देंगे। दूसरी रोटी को रखने के बाद इसे एक बराबर कर लेना है और अब इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। दूसरी रोटी के ऊपर भी साटा लगाकर इसे अच्छे से फैला देंगे। दूसरी रोटी के ऊपर साटा लगाने के बाद अब इसके ऊपर तीसरी रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। मैंने यहाँ मटरी को परतदार बनाने के लिए 3 रोटी बेल कर ली है। आप चाहें तो 4 या 5 रोटी भी ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा रोटियाँ बेल कर लेंगे उतनी ज़्यादा परतदार आपकी मटरी बनकर तैयार होगी। तीसरी रोटी के ऊपर भी साटा लगाने के बाद इसके किनारे से उठाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसे फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे को अच्छे से चिपका लेना है। अब इसे हल्के हाथों से दबाकर इसे एक बराबर कर लेंगे। अब यहाँ चाकू की हेल्प से इसमें कट का निशान लगाएंगे। तो आधे इंच की दूरी पर इसमें कट का निशान लगाएंगे। काटने के बाद इसमें से एक पीस को उठाकर और इसे हथेली पर रखेंगे और इसे बराबर करते हुए इसमें गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से चपटा कर लेंगे। इसके बाकी पीसेज को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ इसके सारे पीसेज को चपटा करके तैयार कर लिया है। अब इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है। अगर आप बेलना नहीं चाहते हैं तो हथेली पर रखकर और हल्के हाथों से दबाकर इसे फैला दें, लेकिन इसे बेलने से ये एकदम बराबर शेप का बनता है। मैंने यहाँ इसके कुछ पीसेज बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। मीडियम गरम ऑयल में ही हम इसे डालेंगे। अब इसके जितने पीसेज इस कढ़ाई में आएंगे उतने पीसेज को डाल देंगे। अगर आप कढ़ाई ज़्यादा बड़ी साइज़ की लेंगे तो एक बार में ज़्यादा मटरी को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की कढ़ाई ली है तो इसमें 6 से 7 पीस तक ही इसमें आएंगे। इसे डालने के बाद इसे तुरंत से नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो पलट कर इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब ऑयल में ये ऊपर आ जाए तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। इसे पलटने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से इसके लेयर्स भी अच्छे से खुल जाते हैं। इस मटरी को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान देना है कि इसे कभी भी तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इसे फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है। अब ये एकदम खास्ता और सुनहरे कलर का हो चुका है। तो अब इसे इस जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे और अब बाकी बचे हुए नाश्ते को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ सारे मटरी को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब ये एकदम खास्ता और परतदार मटरी तैयार हो चुके हैं। मैं इसके पीसेज को तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चला होगा कि ये मटरी कितने ही क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस खस्ता और परतदार मटरी की रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।